नागरिक संगठन रॉयल कॉलेज से है। जो होता है, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रखा है। लाकड़ावाला साहब रॉयल कॉलेज के उन्होंने हमें देखा, वहाँ पे बुलाया और संस्था का उदय चालू हुआ। हम भूल जाते हैं कि वो दादी नानी है। हमें लगता है हम बहुत यंग है। जैसे हम बचपन में शो देखने जाते थे, 6 से 9, 3 से 6 भागते थे। यहाँ भी हमको लगता है 5 बजे कैसे सेंटर में जाएं। उम्र के हिसाब से कई बार कभी डिप्रेस हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, मगर यहाँ आने के बाद में हम लोगों को इतनी खुशियाँ मिलती है। हमारे एक्टिव मेंबर है। थकना मना है, रुकना मना है। जीवन को उत्साह से जीना है, ये उद्देश्य लेकर के ज्येष्ठ नागरिक संगठन मीरा रोड की इन्होंने एक शुरुआत कदम बढ़ाया कि यहाँ पर जितने भी रिटायर्ड लोग हैं उस पड़ाव पे हैं जहाँ पर जाकर के उनके लोगों में एक हीन भावना सी महसूस होती है, समाज से कट जाते हैं, बच्चों से अलग हो जाते हैं। उन लोगों को यहाँ एकत्रित करके एक बड़ा परिवार बनाने की संकल्पना लेकर संस्था खड़ी हुई और आज ऐसे मुकाम पर है कि वहाँ पर लगभग 200 से ज्यादा लोग मेंबर्स हैं इसके। ये लोग अलग अलग तरीके से अपनी जिंदगी। सरोज मेरा ज्येष्ठ नागरिक संगठन रॉयल कॉलेज से हूँ, यहाँ पर अध्यक्ष हूँ और हमारे प्रोग्राम अभी तक इतर बहुत हुए, मगर हमारी संस्था में और बहुत सारे काम करने के बाकी है। हमारी बहुत सारी इच्छा है, जैसे सीनियर सिटीजन के लिए ट्रेन में जो 50% मिलता था वो बंद हो गया। उसके अलावा हमारा जो पेंशन मिलता है वो पेंशन में मिलने में बहुत दिक्कत होती है, बीमा नहीं होता है, इंश्योरेंस नहीं निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम चाहते हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़े और हमारा सपोर्ट हो। हम इसी तरह से छोटे काम करते रहें और हमारे सारे मेंबर को फ़ायदा होता रहे। इसके अलावा पुलिस में जब हम जाते हैं तो पुलिस हमारी बातें सुनती नहीं है, वहाँ हमें ज़बरदस्ती बातें अपनी रखनी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है, तब जाके कहीं हमारा काम होता है। ये जो होता है, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रखा है। हर महीने कहते हैं हम 5,000 देंगे, 10,000 देंगे, 1 महीना पैसा देते हैं, उसके बाद में वो बच्चे गायब हो जाते हैं। उनका फ़ोन नंबर तब बदली हो जाता है, वो बच्चों को हम पकड़ नहीं पाते हैं। मगर ऐसा जो वृद्धाश्रम है उत्तर में है, जहाँ मैंने आपको पहले बताया था, वहाँ हम लगातार काम करते रहते हैं। हमारी ओर से वहाँ पे ग्रोसरी जाती है, कपड़े जाते हैं, टॉवेल जाते हैं, दवाइयाँ जाती है और एवरी मंथ हम वहाँ पर पूरा सपोर्ट करके उस वृद्धाश्रम को अपने हाथ में लेने की कोशिश करें, हाथ में यानी सपोर्ट करने की कोशिश करें। हमें वहाँ से कोई इनकम नहीं चाहिए। मकसद लेके चली थी, जब शुरुआत हुई तब हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी, हमारा एक दूसरा ट्रस्ट था, यहाँ पे उनका नाम है सबसे ऊपर दूसरा नंबर पे दिलीप लाड जी। उन्होंने ये संस्था के लिए बहुत कुछ मोटिवेशन दिया है, साथ में बहुत प्रयास भी किए। जब 2006 में सब सूर्या शॉपिंग सेंटर के सामने पावर ट्रांसमिशन टावर के नीचे बैठते थे, वहाँ से लाकड़ावाला साहब रॉयल कॉलेज के उन्होंने हमें देखा, वहाँ पे बुलाया और संस्था का उदय चालू हुआ वहाँ से। और उसके बाद कॉलेज ने बहुत मदद की, रॉयल कॉलेज ने हमें हमारी संस्था को आगे बढ़ाने। उस टाइम ऐसा था, इसका नाम ही विरंगुला केंद्र है, वो म्यूनसिपालिटी से बनवाया और उसमें से उस टाइम इतनी पोजीशन ऐसी थी तो ज़्यादा मेंबर नहीं बने थे, क्योंकि मीरा रोड का विकास उस टाइम ऐसा हुआ था कि जो बाहर से आए हैं उनका माइंड सेट था सीनियर सिटीजन का। आज जो सीनियर सिटीजन यहाँ पे है उनका माइंड सेट मीरा रोड में हुआ है और मीरा भाईंदर में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ में काम करना बहुत आसान हो गया, जो पहले नहीं होता था। तो उसकी वजह से आज हम जो एक उद्देश्य लेके चले थे कि एक बड़ा सा परिवार बनाना है, वो परिवार हम बना चुके। हमारी सरोज जी जो हमारी नेतृत्व कर रही है, आज पिछले 4 साल से हमारी चेयरमैन है और
मैं 6-7 से सेक्रेटरी के पद पे हूँ। हम दोनों साथ में जो काम कर रहे हैं, एक निश्चित ध्येय लिया था, परिवार बनाना है, लोगों के जहाँ गम और खुशी में फर्क न महसूस हो, जहाँ वो भावना लानी है वो हम लेके आए। और इस तरह से आज संस्था आपके सामने है। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बढ़ते रहे हैं और मीरा भाईंदर में हमारा स्थान बहुत ऊंचाई पर है। लोग हमें जानते भी है और हमें मानते भी। मेरा नाम राजेश तलरेजा है। मैं सन 2018 से संसद जुड़ा हूँ संस्था से। बस मुझे इससे, जैसे हम बचपन में शो देखने जाते थे, 6 से 9, 3 से 6 भागते थे, यहाँ भी हमको लगता है 5 बजे कैसे सेंटर में जाएं। सब लोग मिले हमको। जेएनएस में हम इसको जिंदा दिल बोलेंगे। बस मैं बोलने में बहुत कमजोर हूँ, मैं काम बहुत करते, मुझे आप जो बोलेंगे काम करता हूँ। कि फैमिली के लिए हमारी, जैसे उन्होंने बोला जेएनएस मिल के काम करना है, उनकी सेवा करना है। अभी मेरे से तो मैं तो उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, पर मुझे यहाँ आके इतना आनंद आता है कि बस अपने घर भूल जाता हूँ। इसलिए बस निकलता हूँ घर से बाहर कि 5 बजे हम यहाँ पे आएँ। हम सुबह यहाँ पे कैरम खेलते हैं, आके चेस खेलते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं बस। मेरा नाम नर्मदा गांगुली है। मैं इस संस्था से 4 साल से जुड़ी हूँ। हम घर से निकलते हैं दादी नानी चाची बनकर। जैसे ही यहाँ आते हैं, इस इमारत में आते हैं, ऑटोमेटिकली हम ब्यूटीफुल गर्ल्स हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो दादी नानी है हमें लगता है हम बहुत यंग हैं। और यहाँ हमें आकर हमारी जो छुपी हुई गुण है, जो कला है, हमें वो दिखा सकते हैं। इस संस्था में हमें आकर बहुत खुशी मिलती है। हम उम्र भूल जाते हैं। मैं 73 साल की हूँ, लेकिन मुझे यहाँ ब्यूटीफुल गर्ल बोला जाता है, तो इससे ज्यादा खुशी कहाँ हो सकती है। अभी घर में तो कोई बुढ़िया है, दादी है, नानी है, ऐसे बोलते हैं, पर यहाँ हमें कोई ऐसा नहीं बोलता है। मुझे दीदी बोलकर पुकारते हैं और इन जनरल सबको हम बोलते हैं। मैं एक रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल हूँ। मैंने 34 इयर्स जॉब किया है। बच्चों के सामने पढ़ाना, बच्चों के सामने बोलना, ये मुझे आदत थी। लेकिन गुरुजन के सामने बोलना, बड़ों के सामने बोलना, हम उम्र के सामने बोलना, ये बहुत संभल कर बोलना पड़ता है कि आपका वाक्य एक भी इधर उधर न हो जाए और कोई गैर समझदारी न हो जाए। हमें बात करना है। मैं ज्यादातर मोटिवेशनल स्टोरी बोलती हूँ ताकि हमें मोटिवेट करे, हमारे गुणों को मोटिवेट करे। मैं ऐसे कोई बात नहीं बोलती जिससे किसी को हर्ट हो। हाँ, मुझे कुछ जोक बोलना हो तो मैं हमारे मेंबर्स के नाम देकर जोक बोलती हूँ, हंसाने के लिए, और हम सब लोग खूब हंसते हैं। इससे मैं कभी भी किसी को भी हर्ट करने वाली बात नहीं बोलती। एक बात मैं जोड़ूंगी कि इस संस्था की एक बुराई है कि ये लोग बहुत खिलाते हैं। मेरा वजन 80 किलो था, यहाँ आकर 100 किलो हो गया है। हर बार पार्टी होता है, हर बार जन्मदिन होता है, हर बार एनिवर्सरी होता है और हम भरपूर खाते हैं। बोलने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं, देते हैं और हम खाते हैं। इस तरह से 4 साल में मेरा 20 किलो वजन बढ़ गया। ये संस्था को संभालना चाहिए। थैंक यू। मीरा पूरी को पहला संदेश है कि वो मोबाइल को बंद करे। ये मोबाइल ने जो हमारा खराब किया है। बच्चे जो है बात नहीं करते, किसी के घर में जाए देखते हैं बच्चे मोबाइल पे लगे हुए, ना नमस्ते करते हैं, ना प्रणाम करते हैं, ना बात करते हैं, बस वो मोबाइल पे लगे हुए होते हैं। मोबाइल काम की चीज है। आपको मोबाइल में व्हाट्सएप में रहना अच्छी बात नहीं है। हमारे पास मोबाइल नहीं था, हमने काफी कुछ सीखा है। आज के बच्चे कम सीख रहे हैं। टेक्नोलॉजिकली वो आगे हो सकते हैं हमसे, लेकिन जो संस्कार है, जो गुण है, वो बच्चों में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मोबाइल ही उनको बिगाड़ता है। हम किसी के घर में जाए तो माँ को बोलना पड़ता है, आंटी आई है, आंटी को प्रणाम करो, आंटी को नमस्ते करो, ऐसा करते हैं, क्योंकि वो मोबाइल में लगे हुए होते हैं। आंटी आई है, प्रणाम करना है, नमस्ते करना, ये उनको अच्छा नहीं लगता है। तो ये आज के पीढ़ी के लिए हमें ये नुकसानदायक है। संस्कार हमारे सीख नहीं रहे हैं। वो बोलकर फायदा नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली हम इतने एडवांस हो गए हैं। न्यूक्लियर फैमिली के वजह से, न्यूक्लियर फैमिली होने के वजह से बच्चे भी हमारा बात नहीं सुनते हैं। और ज्यादातर ये जो बाहर की लड़कियां आती हैं, वो पढ़ी लिखी होती हैं, उनके विचार अच्छे होते हैं, अलग होते हैं विचार, तो हमारे विचारों से उनका मिलना मुश्किल है। इसलिए परिवार में अगर वो अलग होना चाहते हैं, हमें आनंद से उनको अलग कर देना चाहिए, क्योंकि आज की पीढ़ी हमारे साथ में नहीं रह सकती है। हम रूढ़ी विचार के हैं, हमारे विचार अच्छे अलग है, हमारे संस्कार अलग है। आज का पीढ़ी हमारे साथ में नहीं रह सकता है, तो अलग रहे तो कोई बात नहीं। मेरा नाम आशा शर्मा है। मैं 3 सालों से यहीं पर हूँ। हमारी संस्था के अंदर सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ फिजिकल, मेंटली और यहाँ पे एंटरटेनमेंट भी होता है। जो पीछे हैं उन्हें आगे लाया जाता है। जिनकी कलाएं, प्रतिभा है, उसे निखार किया जाता है।
सरो हम अपनी उम्र के हिसाब से कई बार कभी डिप्रेस हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, मगर यहाँ आने के बाद में हम लोगों को इतनी खुशियां मिलती है कि हम ये 2 घंटे जो यहाँ बिताकर जाते हैं, हमें पूरे दिन वो हमें एनर्जी मिलती रहती है।